धामी सरकार की पारदर्शिता पर कौन लगा रहा पलीता? क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता करने लगे बीजेपी के मंत्री का विरोध? धामी के मंत्री पर उठने लगे सवाल, विरोध पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस ने काटा बवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के भीतर गुड गवर्नेंस का ढिढोरा समय समय पर पीटती रहती है। सरकार और संगठन के साथ सामंजस्य बैठाकर प्रदेश के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच आम जनता से लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर विरोध किया जा रहा है। कैसे धामी की ईमानदारी को धूमिल करने में लगे हैं उनके ही मंत्री। दरअसल टिहरी झील में हाउस बोट संचालन को लेकर जारी किए गए टेंडर का विवाद तूल पकड़ रहा है। यह विवाद इसलिए है क्योंकि टिहरी झील में क्रूज बोट के संचालन को लेकर जो आवेदन किए गए हैं उसमें प्रदेश सरकार में मंत्री सतपाल महाराज और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति का नाम शामिल है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार में बैठे लोग अपनों को रेमड़ियां बांट रहे हैं, जबकि जनता की जरूरतों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है तो इनके ही परिवार के लोग, इनके ही रिश्तेदार के लोग विभिन्न पदों में नियुक्त हो रहे हैं या उनको ठेके मिल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि एक मंत्री के बेटे को अगर टेंडर मिल रहा है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा दुखद विषय है। टेंडर प्रक्रिया में मंत्री सतपाल महाराज के बेटे का नाम आया तो इसे लेकर विपक्ष भड़क उठा। अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर नियमों के तहत टेंडर लिए जा रहे हैं तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में मंत्री का बेटा होने की वजह से तरजीह दी जा रही है तो यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। में कि जैसे ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो कहते हैं उनके परिवार का आदमी कोई ब्लॉक में काम नहीं करेगा, और जो है कि नगर पालिका या नगर निगम के चेयरमैन बनते हैं तो कहते हैं उनके परिवार का या रिश्तेदार परिवार का व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो ये बात मंत्रियों के लिए क्यों नहीं है? अगर मंत्री जिस विभाग का मंत्री है उसके परिवार के व्यक्ति को उस विभाग में काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ये नियमावली है तो उसके खिलाफ में जो है कि ये बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर नियम नहीं है तो इसे लाया जाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने टेंडर विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के भीतर अंधेर नगरी चौपट राजा का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मूल्यों को उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। ना कोई नैतिकता है, ना कोई दबाव है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मूल्यों को उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोई नैतिकता नहीं, कोई दबाव नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री और ऐसे मेंबर्स को। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। सरकार में बैठे लोगों पर अपनों का भविष्य संवारने का इल्जाम लग रहा है। वहीं इस आरोप को लेकर बीजेपी की तरफ से सफाई भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिसे टेंडर बता रही है दरअसल वो महज इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रदेश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। देखिए, क्योंकि भारत के किसी भी नागरिक को टेंडर डालने के लिए मना करने का अधिकार भारत के संविधान में किसी को नहीं है। ये भी आवश्यक है टेंडर की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, भाव के साथ सरकार इसको संज्ञान लेगी। महाराज जी, स्थानीय युवाओं का हिस्सा महाराज जी, ये तो है ना कि परिवार का तो तीन विषयों को समझना पड़ेगा। एक पक्ष ये कहता है कि उत्तराखंड के अंदर जो बड़े टेंडर्स हैं, बड़े जो इन्वेस्टमेंट के विषय हैं, उनको उत्तराखंड के बाहर के लोग उसमें अपने आप को आगे करते हैं। एक पक्ष ये कहता है। एक पक्ष कहता है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे भी अनेक उद्यमी हैं जो उन सब गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो अगर जो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं आवेदन वही कर सकते हैं। तो उसमें किसी का पुत्र आ जाए, इसको कम से कम संशय की दृष्टि नहीं देखना चाहिए। ये ठीक है कि टेंडर की प्रक्रिया वो निष्पक्ष हो, इस बात की सरकार की चिंता करती है। तब ये विषय कोई विषय मीडिया के माध्यम से आता है तो उसमें और गहराई से सुना जाए। टिहरी में टेंडर और इन्वेस्टमेंट को लेकर उपजे विवाद का पूरा मामला यह है
कि टिहरी झील में हाउस बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जहां 2 हाउस बोटों की अनुमति है और इसके लिए 6 आवेदन टीएडीए को प्राप्त हुए हैं। 28 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय पर इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि टीएडीए उत्तराखंड पर्यटन विभाग का हिस्सा है और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी मंत्री सतपाल महाराज के कंधों पर है। इस टेंडर के लिए मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयेश रावत ने भी आवेदन किया है, जबकि दूसरा बड़ा नाम टिहरी जिला पंचायत की अध्यक्षा के पतिदेव रघुनाथ सिंह सजवान का भी है। साजवान खुद भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। टेंडर में इन दोनों नामों के आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि टेंडर में आवेदकों की संख्या 6 है। सभी आवेदक टेक्निकल तौर पर पास भी हो चुके हैं, लेकिन अब जब जिलाधिकारी कार्यालय में 28 अगस्त को इन सभी की प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें सतपाल महाराज के पुत्र और जिला पंचायत अध्यक्षा के पति का साक्षात्कार लेने वाली समिति कैसे फेल करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चयन समिति में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भी सदस्य होते हैं। इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस से लेकर स्थानीय लोग और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोध पर उतरे हैं और धामी सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस रोजगार से वर्षों से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने रोजगार खो जाने का डर सता रहा है। जानकारी के मुताबिक आवेदकों ने पारदर्शिता का हवाला देते हुए जिलाधिकारी टिहरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र लिखा है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी इसकी शिकायत की है। वहीं टिहरी झील में टेंडर को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई है, जहां एक तरफ आरोपों का ढेर है तो दूसरी तरफ सरकार की साख को चमकदार बनाए रखने के लिए सफाई भी पेश की जा रही है। टिहरी झील में क्रूज टेंडर का यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को बैकफुट पर आना पड़ा। विवाद गहराने के बाद सतपाल महाराज का ताजा बयान भी जाते जाते आप सुन लीजिए। टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृति हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी झील में क्रूज टेंडर के लिए डाला गया बेटे सुयेश का आवेदन वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के तेवरों को देखते हुए लगता नहीं कि वो निकाय चुनाव के माहौल में हाथ आए इस मुद्दे को इतनी जल्दी छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।